हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों से। वन बाय वन कुछ सिद्धांत लेंगे हम जो बार बार रिपीट होते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। शरीर रचना में भी आता है, शारीरिक क्रिया में भी और पदार्थ विज्ञान में भी, और भी बहुत जगहों पे जहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह, तो वहाँ भी ये सिद्धांत बार बार आते रहते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पुरुष साम्य सिद्धांत से। ठीक है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का सिंपल मीनिंग एक लाइन में अगर मीनिंग बताया जाए तो उसका मतलब होता है पुरुष सृष्टि की प्रतिकृति है। ठीक है, पुरुष यानी कि मनुष्य देह, जीवित मनुष्य शरीर, मृत शरीर की हम लोग बात नहीं कर रहे। जीवित शरीर जो है लोक की या सृष्टि की, त्रिलोक होते हैं ना, त्रिलोक कहते हैं, उस तरीके से सृष्टि हम यहाँ लेंगे, सृष्टि की प्रतिकृति है। तो अब ये सिद्धांत जो आते हैं ये LAQ में भी आते हैं, लार्ज आंसरिंग क्वेश्चन में, और शॉर्ट नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सिद्धांतों के ऊपर। तो अब एक लाइन को हम लोग अगर लार्ज आंसरिंग क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे लार्ज आंसरिंग, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिद्धांत की डेफिनेशन। सिद्धांत किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये सिद्धांत का डेफिनेशन है, सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। चरक विमानस्थान का श्लोक है। आयुर्वेद में हम लोग जब भी श्लोक लिखते हैं हमको उसका रेफरेंस देना होता है कि वो श्लोक कहाँ से हमने लिया है, चरक से लिया है, सुश्रुत वामपट, वो रेफरेंस उसको लिखना होता है। तो ये श्लोक है चरक विमानस्थान का। क्या कह रहे हैं चरक? सिद्धांतो नाम स यः, सिद्धांत उसको कहते हैं, परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष, जिसको एग्जामिनर्स ने, परीक्षकों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने बहुविधम परीक्षा, बहुत सारे परीक्षा लेकर हेतुभिश्च साधयित्वा, उसको हेतु की सहायता से साध्य किया, उसको बहुत सारे ट्रायल्स लेके उसको साध्य किया। स्थाप्यते निर्णयः, एक निर्णय स्थापित किया या एक स्टेटमेंट बना दिया कि ये ऐसे होता है, ये सिद्धांत बन गया। ठीक है, सिद्धांत को किसको कहेंगे? एग्जामिनर्स ने बहुत सारे परीक्षा लेकर, ट्रायल्स लेकर एक निर्णय को स्थापित किया, उसको हम कहते हैं सिद्धांत। ठीक है, अब हमारा पहला सिद्धांत है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये उसका श्लोक है। यहाँ पे हम जो भी श्लोक लेते हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को बहुत ज़रूरी होते हैं, और वही मैं ज़्यादातर यहाँ पर लूँगी कि जिनको आप लोग बार बार यूज़ कर सकते हो किसी भी आंसर्स में। जब आंसर में आप श्लोक डालते हो तो कोई भी आंसर ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है और आपका स्कोर अच्छे से हो सकता है। तो इजी वाले श्लोक लेंगे हम लोग, और ज़्यादा एक श्लोक कई जगहों पर इस्तेमाल हो सके ऐसे श्लोक लेंगे। तो जो भी श्लोक मैं दूंगी ज़्यादातर उनको आपको याद करना है अच्छे से, इजी है श्लोक। ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का श्लोक है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावन्तः पुरुषे, ये फर्स्ट हाफ हो गया। यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके इति। ठीक है, चरक शारीर स्थान का श्लोक है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः, जितने मूर्तिमंत भाव विशेष किसको कहेंगे? एक्सप्रेशंस या प्रेजेंटेशंस जो भी है, जो मूर्तिमंत है लोक के अंदर, लोक यानी सृष्टि, हमने कहा सृष्टि के अंदर जो भी मूर्तिमंत भाव विशेष है, तावन्तः पुरुषे, वो सारे के सारे पुरुष के अंदर भी है। वाइस वर्सा, यावन्तः पुरुषे तावन्त लोके इति, जितने पुरुष के अंदर है उतने सृष्टि के अंदर है। तो जो सृष्टि के अंदर है वो सारा पुरुष में है, और जो पुरुष के अंदर है वो सारा के सारा सृष्टि के अंदर है, ये कहना चाह रहे हैं चरक। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि उत्पत्ति, संगठन और कार्य पद्धति, सृष्टि की उत्पत्ति और पुरुष की उत्पत्ति दोनों सेम है, सृष्टि का संगठन और पुरुष का संगठन ये भी सेम है, और सृष्टि की कार्य पद्धति और पुरुष की कार्य पद्धति भी सेम है। इसलिए सृष्टि, उत्पत्ति, संगठन और कार्य पद्धति सृष्टि की और पुरुष की सेम होने की वजह से, साम्य होने की वजह से लोक और पुरुष में भी साम्य है। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स होते हैं दो। ठीक है, साम्य है किस प्रकार का है? एक साम्य होता है एनाटॉमिकल, जिसको हम कहते हैं रचनात्मक साम्य, रचनात्मक साम्य, और दूसरा क्रियात्मक साम्य, जिसको हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल। ठीक है, एक साम्य हो गया रचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक। रचनात्मक साम्य कौन सा है? ये रचनात्मक साम्य है।
सर्वम इदम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। सब कुछ जो जो भी है वो पांच भौतिक है। पांच भौतिक मतलब पंच महाभूतों से बना हुआ। कौन कौन से है पंच महाभूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये पंच महाभूतों से सृष्टि भी बनी हुई है। इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो पंच महाभूतों के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे अलग से। यहाँ पे इनको हम कह सकते हैं ग्रेटर एलिमेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स। जैसे मूलभूत धातु हमने देखे थे साइंस में पढ़ते वक्त 11 12 में, उस तरह से आयुर्वेद के जो बेसिक एलिमेंट्स है वो पंच महाभूत है। ठीक है, यह रचनात्मक साम्य हुआ कि सब कुछ जो जो भी है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, उनका संगठन पंच भौतिक है। दूसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक साम्य में ये श्लोक है, विसर्ग आदान विक्षेपैहि सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिल तथा। सुश्रुत सूत्र स्थान का श्लोक है। सुश्रुत कहते हैं विसर्ग आदान विक्षेपैहि, विसर्ग का काम, आदान की क्रिया और विक्षेप की क्रिया, ये जो तीन क्रियाएं हैं ये सृष्टि के अंदर करते हैं सोम, सूर्य और अनिल। सोम यानी चंद्र, चंद्र, सूर्य और अनिल यानी वायु। चंद्र, सूर्य और वायु जो है सृष्टि के अंदर विसर्ग, आदान और विक्षेप की क्रिया करते हैं, जिससे सृष्टि बनी रहती है। ठीक है, वही काम शरीर के अंदर कौन करते हैं? धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिल यथा। सृष्टि को धारण करते हैं सोम, सूर्य, अनिल, उसी तरह शरीर को धारण करते हैं जग में कफ, पित्त और अनिल यानी वायु। कफ, पित्त, वायु ये कौन है? त्रिदोष है शरीर के अंदर जो शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विसर्ग का। विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग क्या है? विसर्ग सौम्य अंश विसर्जन चंद्रस्य कफस्य। अब ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिया है ये चक्रपाणी टीका से लिया है। सुश्रुत के ऊपर जो चक्रपाणी की टीका है उससे लिया है। तो जब आप लोग एक्सप्लेनेशन देते हो कोई भी श्लोक का, या श्लोक लिखकर उसके LAQ लिखते हो, आंसर लिखते हो, शॉर्ट नोट लिखते हो, तो उसको अगर आप टीका के साथ लिखो, टीका के रेफरेंस के साथ लिखो, तो वहाँ पे मार्क बहुत अच्छे आते हैं। तो ख़ास तौर से जहाँ पर इजी श्लोक, अभी यहाँ पे इजी है ये टीका में जो लिखा है सौम्य अंश विसर्जन, आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे कोटेशंस अगर आप डालोगे टीका के तो आपका आंसर और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो यहाँ पे विसर्ग का मीनिंग क्या है? चक्रपाणी कहते हैं सौम्य अंश विसर्जन, यानी कि सौम्य अंश को दे देना, यानी शीतलता देना। ये शीतलता देने का काम सृष्टि में कौन करता है? चंद्र से। और शरीर के अंदर कौन करता है? कफ से। तो सौम्य अंश देने का काम, शीतलता प्रदान करने का काम, यानी कि विसर्ग का काम शरीर के अंदर करता है कफ, सृष्टि के अंदर करता है चंद्र। दूसरा क्या है? आदान। आदान यानी कि सौम्य अंश शोषण, यानी शरीर के अंदर से सौम्य अंश का शोषण करना, या सृष्टि के अंदर से सौम्य अंश का शोषण करना। ये काम कौन करता है? सृष्टि में करता है सूर्य और शरीर में करता है पित्त दोष। ठीक है, तीसरा काम है विक्षेपस्य। विक्षेप का क्या मतलब हुआ? बहिः अंतयोः चित्त धातु व्यूहनादि वायोः साधारणम। बहिः अंतयोः चित्त, शरीर के अंदर चित्त का और धातु का, धातु यानी सप्त धातु का, या कह सकते हैं हम लोग शरीर का, चित्त और शरीर का व्यूहन करना, उनको उनके अंदर अरेंजमेंट्स रखना, उन दोनों को बांध के रखना, चित्त को और धातु को। ये काम कौन करता है? वायु करता है, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी। अब आप सोचो, अगर शीतलता ही शीतलता अगर है, जैसे पृथ्वी ये ग्रह है जहाँ पर सौम्य शीतलता भी है, उष्णता भी है, सब कुछ बैलेंस है, ये अगर ना हो, अगर सिर्फ शीतलता है, कुछ ग्रहों में है जो सूर्य से ज़्यादा दूर है, उन ग्रहों में सिर्फ शीतलता है, वहाँ पे मनुष्य बस्ती या जीव सृष्टि वहाँ पे नहीं है। सिर्फ अगर ज़्यादा गर्म हो, सौम्य अंश शोषण ही सिर्फ हो, अगर जो ग्रह सूर्य से करीब है वहाँ पे ये है, उष्णता अति है, तो भी वहाँ पे जीव सृष्टि नहीं पनप सकती। तो दोनों को साम्य रखना, दोनों को बैलेंस रखना, ये काम हमारी पृथ्वी पे होता है, इस सृष्टि पे होता है। इसलिए यहाँ पे जीवित शरीर पनप पाते हैं या रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं।
इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है विसर्ग का आदान का। शरीर में भी वो ज़रूरी है। अगर पित्त बढ़ जाए, कफ कम हो जाए तो उष्ण जो बीमारियां हैं, उष्ण गुण की वजह से होने वाले एसिडिटी है, ये बढ़ जाएंगे। अगर कफ का दोष का अगर प्रकोप हो जाए, वो अगर बढ़ जाए तो वो बीमारियां बढ़ जाएंगी। इनको बैलेंस रखना, हर चीज़ को बैलेंस रखना, सृष्टि में भी और शरीर में भी, ये काम करते हैं चंद्र सूर्य अनिल और कफ पित्त अनिल। ये हो गया क्रियात्मक साम्य रखने का काम, ये क्रियात्मक साम्य है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये सब? अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करो, तो वो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि अलग से और एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, ये हुआ हमारा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। थैंक यू।